अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। जब से पीटीआई ने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी, इवन कि जब वो पहुंच भी गए डी चौक, हमने लम्हा बलम्हा आपकी रिपोर्टिंग भी वहां पर देखी। आप रिपोर्ट भी कर रहे थे, बल्कि वो जो एक गरज चमक के साथ जो आपने एक वहाँ से वीलॉग भी आपने किया, आपने वहाँ के मनाजिर भी दिखाए कि बताएं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो कहते हैं कि यहाँ पर एहतजाज जो है हमारा धरना जारी रहेगा। तो आपको हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर तो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे सहाफ़ी जो हमेशा तहरीक इंसाफ को स्पेस देने की भी बात करते थे और तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों के अजाले की भी बात करते थे कि इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लान बी नहीं था, कोई प्लान सी नहीं था? पार्टी क़यादत बिल्कुल नाकाम हुई है 24 नवंबर की कॉल को लेकर। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि एक जुमला कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई रवाज नहीं था। अब मुझे शहबाज शरीफ साहब ज़रा बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये इस्लामाबाद में है कि इस्लामाबाद से बाहर है? आपने पंजाब से लोग बसों में भर के लाए थे, आपको शायद याद नहीं रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया था, जजों ने भागकर जान बचाई थी। और आपका 3 किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप कह रहे थे कि ऐलान फरमा रहे थे कि कीमे वाले नान खा के जाना, तो वो भी एक धावा ही था, हमला ही था। अब आ जाइए इस बात पे, देखिए हकूमत को 2 नफल पढ़कर पहले अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो डी चौक या चाइना चौक पर जो कुछ हुआ कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ। और दूसरा बुज़दिल गंडापुर और बुज़दिल बुशरा बीबी का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो केपी से अक्सरियत थी, मगर आज़ाद कश्मीर के लोग भी थे, जनूबी पंजाब से लोग भी थे, सिंध से भी आए हुए थे, जीबी से भी आए हुए थे, बलूचिस्तान से भी 1-2 बंदे मिले। हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि 64 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया, जिस पर दफ्तर खारजा को आज ये बयान देना पड़ गया कि तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उनसे दूर रहें। जी मुझे कोई नहीं मिला, सच्ची बात है। मुझे हाँ, मैंने इस्लामाबाद के लोगों को देखा, बच्चे बूढ़े ख़वातीन जो उनको कोई खुराक दे रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई आंसू गैस से वो बचने वाले आई ड्रॉप्स दे रहा था। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। और मुझे सच्ची बात है ये भी पता नहीं चल सकता कि एक जो पश्तो बोल रहा हो कि वो केपी का है या अफ़गानिस्तान का। ना मैंने ID कार्ड चेक करने गया था, लेकिन और ना ही मुझे कोई असले वाला नज़र आया। और फिर जो कुछ हुकूमत ने किया वहाँ निहत्ते अपने शहरियों पर, वो भी शर्मनाक है और अफसोसनाक है। और इसमें गार्डियन की स्टोरी आ चुकी है, हमारे मीडिया को छोड़िए, जो 17 लोग बता रहे हैं कि हलाकतें हुई और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। BBC की आ चुकी है जो 5 कहते हैं हलाकतें हुई और ज़ख्मी हुए। राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं, और अब तो जनाजे भी पढ़ाए जा चुके हैं। तो ये जो था ये जुल्म, ये भी पहली दफ़ा देखा। लेकिन इनको शुक्रगुजार होना चाहिए अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का, जो जूते छोड़ के भागे। तो फिर आप बुज़दिल तो नहीं कहना चाहिए आपको, आप तो बुज़दिल कह रहे हैं। एक मुझे बताइए कि जो हल्फ उठा के आए थे, हाँ, जो घर को बता के आए थे कि हमारे जनाजे पढ़ा दें, जो सर पे कफन बांध के निकले थे, और जिन्होंने इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाना था, वो जब वहाँ आए और भागे। और वैसे मैं आपको बताऊं, यकीन करें, जब वापसी पे कोई बंदा भाग सकता ही नहीं था, क्योंकि जब चारों तरफ से ये आ गए लोग, हज़ारों की तादाद में लोग थे, ये जब अंदर दाखिल हो गए, तो ये भी सोचिए कि ये दोनों स्पाइडरमैन और सुपरमैन कैसे वापस गए और कैसे मानसहरा पहुंचे। भागे या भगाया गया? अगर इसको कहा जा रहा है कि रास्ता दिया गया, अगर आपको मैच फिक्स कर कह दें या बुज़दिलों की तरह कह दें भागना, अब ये एक बारीक सी थिन सी लाइन है। मेरे पास अभी इसके बारे में कोई हकायक नहीं है। लेकिन आपने एक बात की कि शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। मैंने वो शुरू में किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क और कौम बड़े साने से बच गया। मगर आप अपने कारकुनों को छोड़कर आप खुद भाग जाएं और आज जाके केपी में बताएं
बुशरा जाके उधर कोर कमेटी में कहे कि वो लोग जो नहीं आए वो बेशर्म है और हैं, और अगले लोग कहें कि जो शर्मों वाले जो गैरतों वाले थे वो क्यों भागे, और अली अमीन गंडापुर आज अगर पेशावर में जाके कहें कि मैं अपनी लीडर की अहलिया को बचा कर लाया वरना सारी उम्र ताना मिलता कि मेरी लीडर की अहलिया के क्या साथ हुआ, तो लीडर की अहलिया और आपको पता नहीं था, आगे फुल पेश करने थे लोगों ने आपको कोई खौफ खुदा नहीं था, और जो नीचे अहलिया कई किसी की खड़ी थी, किसी की माँ खड़ी थी, किसी की बेटी खड़ी थी, किसी की बहन खड़ी थी, और जो नीचे लोग खड़े थे उनका कोई नहीं आपको खौफ खुदा ने। फरमा रहे थे मेरे बच्चे हैं ये जो गिरफ्तार हैं, अल्लाह तेरे बच्चों पे कभी भी कोई बुरा वक्त ना लाए और किसी के बच्चे पे बुरा वक्त ना लाए। लेकिन मैंने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसका बच्चा आंसू गैस सह रहा हो या पुलिस पकड़ रही हो या थानों में पड़ा हो या जख्मी पड़ा हो और उसका बाप जो है मानसहरा में पहुंचा हुआ हो और पतली गली से निकल चुका हो। और आज वो कह रहे थे कि ये जो बुशरा बीबी को बचाना मेरी जिम्मेदारी था, तो जो तेरे साथ आए थे 78 घंटों बाद पहुंचे थे, इतने इनका मोटिवेटेड क्राउड था, और भागते हुए से भी मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं 11:15 मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन का आखिरी लम्हे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए हैं। तो तेरी जिम्मेदारी वो कारकुन नहीं थे जो हजारों तेरे साथ आए थे? सही। तो इस हुकूमत को केपी में गवर्नर राज लगाने की बजाय अली अमीन गंडापुर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए, बुशरा बीबी को अपने कारकुनों को छोड़कर जाने का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा इस हुकूमत, इस नाशुक्री और एहसान फरामोश हुकूमत को कहाँ मिलेगा जो लाहौर तक पहुंचता है, जलसा हो चुका होता है। ये मौजूदा तहरीके इंसाफ बच्ची कुची कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ 2 इस्तीफे ना, अभी बहुत से इस्तीफे पाइपलाइन में हैं। अब ये ऐसी कोई किसी भी एहतजाज की कॉल देने के काबिल नहीं रही है। पहले 2-4 बार जो गंडापुर साहब कर चुके ये तो खान साहब ने एक फाइनल कॉल दी थी। इसके बाद क्या इस पार्टी की क्रेडिबिलिटी कोई बची है? कोई इनकी कॉल पर बाहर निकलेगा? इनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं बची। ये जो बुशरा बीबी का कैरियर शुरू हुआ सियासी और ख़त्म हो गया। मुसल्लत की ये रखें वो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो मज़ीद मुसल्लत रहेंगी तो पार्टी टूटेगी। अली अमीन गंडापुर पे अब मेरे ख्याल से उनके करीबी लोग भी एतबार नहीं कर रहे, जो ना लाहौर पहुंचता है ना पिंडी पहुंचता है, चाइना चौक से असम्बली पहुंच जाता है स्पाइडरमैन बन के, और अब भी बुशरा बीबी को लेकर निकल जाता है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो कख नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान का रद्द अमल अभी इस पे नहीं आया। इमरान खान जब तक हैं, ये पार्टी ये जो जाली इक़्तिदार में बैठे हुए ना, इनसे आज इलेक्शन करवा लें इतनी टूट फूट के बावजूद, तो यकीन करें इन दूसरों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि पार्टी का हर कारकुन ये समझता है कि जो मेरा लीडर है या जो मेरा बड़ा है वो ना डर भी है, बेखौफ भी है, मजबूत असाब का मालिक भी है, और वो जेल में है। सही। अच्छा, अब बाहर जितने भी कोई चतर चलाकियां करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। एक पार्टी के पिछले 2-4 दिन में जो कुछ हुआ उसको लेकर आज अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास किया। शरपसंद टोले के खिलाफ उन्होंने कहा कानूनी चाराजोई की जाए, इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। फिर गवर्नर राज लगाने की बातें, पाबंदी लगाने की बातें। तहरीक इंसाफ ने, गंडापुर साहब ने क्या ये हालात बनाकर जवाज़ फराहम किया है? देखिए, सबसे पहले तो बलूचिस्तान असम्बली का जो करारदाद पास की अफसोसनाक है। जो पंजाब में जमा हो गई है कि पाबंदी लगाएं, अफसोसनाक है। ये जितने गड़े खोदेंगे इसमें खुद गिरेंगे। आज नहीं तो कल मैं भी इधर ही होऊंगा, आप भी इधर ही होंगी। पीटीआई का नाम जुर्म बना दिया इन्होंने। पीटीआई का इhtजाज, मार्च, जलसा जुर्म बना दिया इन्होंने। और ये मुसलसल ये समझ रहे हैं कि हम पीटीआई को ख़त्म कर रहे हैं। ये खुद अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। ये मुसलसल मुल्क को बंद गली में ले जा रहे हैं। हुकूमतें क्या होती हैं? हुकूमतें डेडलॉक ख़त्म करती हैं, बंद गलियों में से रास्ते निकालती हैं, बड़े दिल वाली होती हैं, साथ लेके चलती हैं। और यकीन करें बहुत सारे ऐसे हमारे जराइम है जो रास्ते खोले, जो मुज़ाकरात करे, जो इन्हें रिलैक्सेशन दे। क्या आप इस हुकूमत को बाइख्तियार समझते हैं? अगर तो समझते हैं तो फिर तो ये हुकूमत कर सकती है। देखिए, मेरी हमेशा ये बहस रहती है जब हम अपने दोस्तों के साथ, जैसे आप लोगों के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर बैठते हैं,
तो जब वो कहते हैं ना कि इमरान हुकूमत के 2018 से 2023 तक ये 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, और फिर साथ ही आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।